तो जीने से अच्छा है कि मर जाना है। अच्छा, मांग पूरी नहीं होती है तो अगला कदम आप लोगों का क्या होगा? अगला कदम है कि 5 सितंबर को मुख्यमंत्री आवास के सामने बिहार के 11 वित्त रहित शिक्षक आत्मदाह करने की घोषणा करते हैं। डंके के चोट पर सरकार की बंदूक में जितनी गोलियां हैं तो गोली चला दे। जेल में जितनी जगह है जेल में भी हम रहने को तैयार हैं। अंतिम लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। सर, आप लोगों की क्या मांगे क्या है? आप लोग इस तरह प्रोटेस्ट कर रहे हैं? हम लोग बिहार के वित्त रहित शिक्षक हैं। हाई स्कूल, इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज, 40 साल से बिहार के गरीब गुरबा के बच्चों को पढ़ाने का हम लोगों ने काम किया। 80 साल देश को आज़ाद हुए हो गया। इस आज़ाद देश में भी बिहार का वित्त रहित शिक्षक गुलाम है। पूरी दुनिया में कहीं ऐसी व्यवस्था नहीं है कि जहां शिक्षक काम करे उसे वेतन के नाम पर भीख भी नहीं दिया जाए, अनुदान या भीख स्वरूप दिया जाता है। तो बिहार का वित्त रहित शिक्षक यह उब कर अब यह सोचते हैं कि रोज रोज मरने से अच्छा है कि घुट घुट कर मरने से अच्छा है कि एक दिन हम मर जाए। इस सरकार को बिहार के वित्त रहित शिक्षक त्राहिमाम संदेश भेज रहे हैं। सरकार जो चुनाव के दरमियान मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया था, घोषणा किया था कि हम वित्त रहित समाप्त करेंगे, या वित्त रहित शिक्षक यह सोच रहे हैं कि हम मर ही रहे हैं। तो सरकार की पुलिस के बंदूक में कितनी गोलियां हैं, गोली चला दो। जेल में भरना है जेल में भर दो। बिहार सरकार कम से यह श्रेय तो ले ले कि बिहार के वित्त रहित शिक्षकों को हमने वेतन नहीं देकर गोली दिया, हमने जान लिया, हम शहादत भी देने के लिए तैयार हैं। उस स्टेज पर चल गए हैं। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया था चुनाव के दौरान कि हमारी सरकार होगी तो वित्त रहित समाप्त करेंगे, लेकिन यह केवल छलने का काम किया है, धोखा देने का काम किया है। अगर यह बिहार सरकार हमारे वित्त रहित शिक्षकों की समस्या का समाधान नहीं करती है तो आने वाले एमएससी चुनाव में सत्ता पक्ष के एमएससी को बांकीपुर का रिजल्ट हम लोग देंगे। जैसे बांकीपुर के लोगों ने दिया है, हम सत्ता पक्ष के एमएससी को हराने का काम करेंगे। इसके पहले भी आप लोगों ने मांग उठाई है? इसके पहले हम लोगों ने लगातार विगत पिछले साल 23 दिन तक पटना की धरती पर हम लोगों ने आंदोलन किया। सरकार ने आश्वासन दिया जूस पिलाकर कि आप आंदोलन तोड़िए, आपकी समस्या का समाधान करेंगे, लेकिन सरकार आश्वासन ही देती है, वादा पूरा नहीं करती है। इस बार क्या भरोसा है कि सरकार आप लोगों की मांगों को पूरा करेगी? भरोसा तो आश्वासन का भरोसा है, जब तक वह कार्य रूप में परिणत नहीं होता है उस भरोसा पर हम लोग को विश्वास नहीं है। यह एमएलसी लोग, मुख्यमंत्री लोग बराबर 40 साल से आश्वासन देते हैं। आश्वासन से हम लोग उब चुके हैं, इसलिए त्राहिमाम संदेश है। क्योंकि वित्त रहित शिक्षक अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाता है, एक टॉफी नहीं दे पाता है, अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर पाता है पैसा के अभाव में,